Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn different uses of should. Should का यूज स्पीकिंग में कहाँ कहाँ और किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में should का यूज कैसे करते हैं। तो should का यूज करने के लिए should के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। should के जस्ट बाद अगर कोई एक्शन रखना हो, कोई वर्ब को रखना हो तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस इस तरह का होगा, तुम्हें इस काम को करना चाहिए। प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि तुम्हें इस काम को करना चाहिए, तो हो जाएगा यू शुड डू दिस वर्क। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। इस तरह से करते हैं। अब प्रेजेंट में अगर होने के सेंस में हो कि आपको वहां होना चाहिए या मुझे वहां होना चाहिए, होने के सेंस में हम लोग कहीं पे मौजूद है, उस तरह के सेंस में। जैसे एक सेंटेंस से बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, मतलब पार्टी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उसके बारे में बात करें। तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, यू शुड बी इन द पार्टी। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। इस तरह से यूज करते हैं। अब पास होने के सेंस में भी चाहिए के साथ यूज करते हैं। जैसे मेरे पास होना चाहिए, प्रेजेंट की बात कर रही हूं मैं। ऐसे सेंटेंस पास्ट में भी आएंगे, पहले प्रेजेंट का हम लोग सीख लेते हैं। तो प्रेजेंट में जैसे बोलेंगे तुम्हारे पास 100 रुपये होने चाहिए, 100 रुपये तुम्हारे पास होने चाहिए। यू शुड हैव का पास होने के सेंस में यूज करेंगे तो हैव का यूज करेंगे। यू शुड हैव 100 रुपीज। तुम्हारे पास इस किताब की नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस बुक। इसी तरह अगर नेगेटिव रहेगा तो शुड के बाद नोट रख देंगे, नोट रख के, और अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो शुड को पहले कर देंगे। इतना तो आपको मालूम है बेसिक चीज। तो इस तरह से हम प्रेजेंट में शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज 3 तरह से प्रेजेंट में मैंने बताया। अब चलिए अब पास्ट में बताते हैं कि पास्ट में किस तरह से स्पीकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। पास्ट टेंस में शुड का यूज भी 3 तरह से करते हैं। जैसे प्रेजेंट में मैंने 3 तरह से बताया, उसी तरह से 3 तरह से इसमें भी यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट यूज है, इसमें शुड के साथ हैव रहता है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, उसके जो भी अदर वर्ड है उसको रखता है। ऐसे सेंटेंसेस यह होगा कि पास्ट में मान लो किसी की मुझे मदद करनी चाहिए, या किसी को हम समझा रहे हैं कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। पास्ट में जो बीत गया अब समय, वो समय अब वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे बोलेंगे सेंटेंस, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। हेल्प्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हैव आ गया ना, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे। तो यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट हिम। मेट थर्ड फॉर्म। अब किसी बच्चे को समझा रहे हैं, वो होमवर्क करके नहीं लाया है, उसको समझा रहे हैं कि तुमको होमवर्क करना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव डन योर होमवर्क। इस तरह से यूज करते हैं। इसी तरह नोट रहा तो नोट लगा देंगे शुड के बाद, और जैसे बोलेंगे कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था, यू शुडंट या यू शुड नोट हैव मीट हिम, मेट हिम, यू शुड नोट हैव मेट हिम। इस तरह से यूज करेंगे। अब सेकेंड यूज है उसी तरह होने के सेंस में, कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। पास्ट में बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर। इस तरह से तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीन देयर, यू शुड नॉट हैव बीन देयर। मुझे मीटिंग में होना चाहिए था, मुझे बोले मुझे मीटिंग में होना चाहिए था, I should have been in the meeting. मुझे घर पे होना चाहिए था, I should have been at home. इस तरह से यूज करते हैं। अब लास्ट इज उसी तरह पास होने के सेंस में, लेकिन पास्ट का सेंटेंस है, किसी कोई चीज के पास होने के सेंस में भी यूज करते हैं शुड का, लेकिन पास्ट टेंस में भी मैं बता रही हूँ। जैसे बोलेंगे, जैसे अभी तभी मैंने बताया था 100 रुपीज वाला, अभी भी मैं वही एग्जाम्पल को मैं पास्ट में बता रही हूँ। जैसे तुम्हारे पास उस दिन 100 रुपये होने चाहिए थे, तो यू शुड हैव हैड
100 rupees that day। इस तरह से पास होने के सेंस में करते हैं। समझ में आ गया? जैसे किताब वाला, नॉलेज वाला भी मैंने बताया था प्रेजेंट में, वो भी ले लेते हैं कि तुम्हें इस किताब की नॉलेज होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड नॉलेज अबाउट दिस बुक। इस तरह से पास्ट टेंस में यूज करते हैं। एक डिफरेंट यूज मैं आपको और बताऊंगी। जैसे लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। किसी सेंटेंस में लेस्ट रहता है, जैसे कि सेंटेंस बोलेंगे ध्यान पूर्वक चलो, नहीं तो या कहीं तुम गिर ना जाओ। ध्यान पूर्वक चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। इस तरह के सेंटेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। कैसे? वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल इन द मड। कहीं तुम कीचड़ में ना गिर जाओ, मैं इस सेंस में बोल दी। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल इन द मड। अपना ध्यान रखो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लेस्ट यू शुड फॉल इल। इस तरह से हम यूज करते हैं शुड का। तो मैंने शुड के सभी डिफरेंट यूजेस बताए। आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करो, बहुत ही अच्छा। मैंने और भी यूज होते हैं शुड के, लेकिन मैंने चूज उन्हीं सब सेंटेंसेस को किया है जो स्पीकिंग में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैं स्पीकिंग को देख के ही मैं सारी ग्रामर को पढ़ा रही हूँ। ऐसे तो बहुत को कोई का कहना है कि ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने इंग्लिश को अगर एकदम अच्छा करना चाहते हो, मान लो अपने इंग्लिश बोलना सीख लिया है, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक करते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो, आप सही बोलोगे। तो इस तरह से शुड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन बाय।